और कई किसान हैं जो दूर दराज से अच्छी ब्रीड की 15 लीटर 20 लीटर वाली गाय लेके भी आते हैं। वो 3 से 6 महीने होते होते वो गाय फिर 3 लीटर पे आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, बहुत ही पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का जो मक्का है पूरे भारत देश में सप्लाई होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का मक्का सुप्रसिद्ध है। और यहाँ के पशुपालक हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। उनका जो इंतजार था, तलाश था कि कृषि पालक से किस तरह जुड़े, तो आज खुल चुका है कृषि पालक डेयरी केंद्र पूर्णिया में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये कृषि पालक डेयरी केंद्र है और यहाँ से पशुपालकों को किस तरह बेनिफिट होने वाला है हम पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए हम मिलवाते हैं यहाँ के जो संचालक हैं और नित्रेश जी हैं, अब पूरी जानकारी लेते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे। ये केंद्र कहाँ खुला है और इसके संचालक कौन, कैसे क्या व्यवस्था है, पूरी जानकारी दें। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और जितने भी डेयरी फार्मर जो सीमांचल इलाके के हैं, जो मुझसे करीब 2.5 साल से जुड़े हैं फ़ोन के माध्यम से, उनका बहुत दिन से प्रश्न ये था कि हमारे जो क्षेत्र पूर्णिया में किस तरह से हमें कृषि पालक मिलेगा। तो उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो भी है और हम बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को बताने में कि जो सीमांचल का ये जो पूर्णिया क्षेत्र है, इसके लिए कृषि पालक डेयरी केंद्र का आज यहाँ शुभारंभ है। और बहुत सारे दिनों से जो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि इस क्षेत्र के इस फीड को ट्राई करें, और बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से इस फीड को भागलपुर से बहुत दूर से जाके ले रहे थे। और उनका एक कोशिश था कि उनका एक सवाल था कि सर पूर्णिया में कैसे होगा। तो हमें भी बहुत दिनों से तलाश थी कि ऐसे प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर जो कि चाहते हैं इस क्षेत्र में कुछ बदलाव करें, जो चाह रहे थे कि हमसे जुड़ के, जो हम लोग का जो एक टीम का एक तैयारी से हम काम करते हैं इस तरह से कि उस इलाके में डेयरी फार्मिंग विकसित हो। और साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे चीज़ जो छोटे पशुपालकों को नहीं मिल पाता था, जैसे अच्छा क्वालिटी का फीड हो, चाहे उनके मन मुताबिक सीमेन हो जिससे वो ब्रीडिंग कर पाएँ, तो वो सब फैसिलिटीज़ आसानी से बहुत सारे इलाकों में उपलब्ध नहीं थी। पर कृषि पालक डेयरी केंद्र के पिछले 1 साल की यात्रा में हम ये देख पा रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं उस जगह पे बहुत सारा अब हमारे पास रिज़ल्ट आता है। बहुत लोग ट्रांजिशन का रिज़ल्ट शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है जो उन्होंने ब्रीडिंग के लिए जो अच्छा सीमेन का चयन किया, उसकी अगर बाछी आती है उसके बारे में हमें शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उन लोग से मिलते हैं, जब चाहे उनके क्षेत्र में जाएँ, या बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हमसे जो एक दिवसीय ट्रेनिंग होता है उसमें ही मिलते हैं, तो अपने क्षेत्र का अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो उसी तरह उसी क्रम में एक और जो जगह है वो आज जुड़ गया है कृषि पालक की यात्रा में, कि आज जो ये केंद्र है पूर्णिया में, आज इसका शुभारंभ हो चुका है। और हमारे साथ जो है जो इनके संचालक हैं, ये भी करीब 2-3 महीने से हमसे जुड़े हैं बातचीत के माध्यम से। और ये फीड को ट्रायल करने के लिए ये जो है सो भागलपुर से जुड़े हुए थे। और इनके जैसे बहुत सारे डेयरी फार्मर्स जो हैं जो फीड भागलपुर समझे जो कि यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से मंगा रहे थे या चाह रहे थे कि वहाँ से आ जाए। बट उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि उनको आसानी से उनके लोकल जगह पे मिल जाएगा। तो ये क्षेत्र, ये कौन सा जगह है, इस जगह पे कैसे आना है, इस क्षेत्र से कहाँ कहाँ फीड जा पाएगा, इस और क्या क्या रेंज फीड का यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, वो सारी कुछ जो है तो यहाँ के जो केंद्र के संचालक हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चंदन जी से कि वो आके थोड़ा शेयर करें और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या सोच है, उनका क्या विज़न है, उनका क्या फ्यूचर का प्लानिंग है डेयरी केंद्र। चंदन जी, हमारे चैनल पे स्वागत है। थोड़ा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ और मेरा घर जो है झुन्नी कला वार्ड नंबर 13 पूर्णिया के बिल्कुल निकट में है। मेरे पिताजी किसान हैं और पूरा फैमिली ही एक तरह से एग्रीकल्चर और मवेशी पालन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप पशुपालन ऐसे कितने दिन से कर रहे हैं जो मॉडर्न तरीके से करना चाह रहे हैं? हम 3 साल से, पिछले 3 वर्ष से ट्राई कर रहे हैं लगातार कि मवेशी पालन को एक नए आयाम तक लेके जाया जाए। जैसे कि हम लोग जब भी मवेशी पालन की तरफ देखते हैं या सोचते हैं तो एक ही बात दिमाग में आता है कि पंजाब हरियाणा के लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उसको देखते हुए पिछले 3 साल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पहले जो है हम 3-4 गायें लाएँ खरीद करके, लेकिन बोला जाता है ना, किसी एक चीज़ में भी यदि चूक हुआ तो आपका पूरा का पूरा जो है प्लान ठप हो जाता है। जी, ठप हो गया। पिछले 2 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हम चीज़ को आगे लेके जा पाएँ। यहाँ पे हमारे आसपास में ऐसे भी किसान हैं जिनको ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी 2 मवेशी पाल के रखे हुए हैं जी। लेकिन वही 2 मवेशी, लेकिन जहाँ पे देखते हैं लोग सक्सेसफुल हैं, मवेशी पालन को लेकर के आगे गए हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं 2 मवेशी पाल करके भी अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 मवेशी पालने का मतलब है सिर्फ दूध खाने के लिए रखे हैं। अच्छा।
तो ये देख करके कभी बहुत ये होता है कि आखिर क्यों नहीं, यहाँ का किसान क्यों नहीं कर सकता है। इसको लेकर के पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों की कैसे क्या किया जाए। आज हालांकि ये सेंटर खुल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन पहले से लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए। हम जो भागलपुर में इससे पहले जो सेंटर खुला हुआ है वहाँ से भी कोशिश किए लाने का, लेकिन चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण परेशानी हो रही थी, तो फाइनली खुला है और आशान्वित हैं कि चीज़ आगे अच्छा होगा जी आप लोगों के साथ जुड़कर। चंदन जी, पूर्णिया को आप बहुत डीपली समझ रहे हैं, जान रहे हैं, यहाँ का पशुपालन को देख रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर समस्याएं किस तरह का होता है पशुपालकों को? ज़्यादातर समस्या है ब्रीड का। यदि अच्छा ब्रीड नहीं है तो ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि जो 4 लीटर दूध देने वाली गाय है वो भी उतना ही खाना खाती है, और जो 40 लीटर देने वाली है वो भी उतना ही खाना खाती है। उतना खाना खा करके कोई 4 लीटर दूध निकाल रहा है, उससे उसका रोजी रोटी और जो बिजनेस के हिसाब से सोचा जाता है चीज़, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ब्रीड, और कई किसान हैं जो दूर दराज से अच्छी ब्रीड की 15 लीटर 20 लीटर वाली गाय लेके भी आते हैं, वो 3 से 6 महीने होते होते वो गाय फिर 3 लीटर पे आ जाती है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ देखते हैं वो है फीड। अच्छा फीड का ना होना बहुत बड़ा समस्या है जी, जिसके कारण किसान सफ़र कर रहे हैं। चंदन जी, आप कृषि पालक केंद्र खोलें, एक हिम्मत किए, एक नया बदलाव के लिए सोच रहे हैं यहाँ के लिए, तो इस केंद्र से पशुपालकों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है? इस केंद्र पर हमारे पास अभी टोटल 5 तरह का फीड अवेलेबल है। एक येलो बैग होता है जो मिल्किंग बैग है, वो अवेलेबल है। ट्रांजिशन फीड हमारे पास अवेलेबल है, जो गाय बच्चा देने से 25 दिन पहले स्टार्ट किया जाता है। उससे क्या होगा कि गाय हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएगी बच्चा देने के लिए और अच्छी दूध देने के लिए। तीसरा हमारे पास देसी गाय और भैंस के लिए एक फीड है जो रेड बैग है, वो अवेलेबल है हमारे पास। और जो बच्चा जन्म लिया उसके 15 दिन बाद उसको क्या खिलाना है अगले 6 महीने तक, और उसके बाद जब वो कंसीव करेगी 1 साल में, उस दरमियान वो 6 महीने से 1 साल के बीच में क्या खिलाना है, वो फीड। ये टोटल 5 तरह का फीड हमारे पास अवेलेबल है। जैसे बताया कि ब्रीड बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको लेकर के जो सेंटर खुला है, यहाँ पे जो उन्नत नस्ल की गायों का सीमेन है, जैसे HF हो गया, जर्सी हो गया या साहिवाल हो गया, तो जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी दूध देने वाले, अच्छे फैट SNF वाले जो नस्ल हैं, उसका यहाँ पे सीमेन अवेलेबल होगा। ये जो हमारा सीमांचल है, ये सीमांचल बिहार के एकदम से अंतिम छोर पे है, और जो सुविधा पटना के किसान को, मुजफ्फरपुर के किसान को इजीली उपलब्ध हो जा रहा है, और यहाँ के किसान उस सुविधा से नदारत हैं। वो जैसे कि प्रेगनेंसी चेक करने वाला किट हो गया, या और भी जो अन्य मॉडर्न जो डेयरी फार्मिंग के लिए चीज़ें होनी चाहिए, जो यहाँ पे अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, वो सारा चीज़ जो है यहाँ के किसानों को जो जुड़ेंगे यहाँ से, जैसे जैसे किसान जुड़ते जाएंगे, ये सारा चीज़ उनको यहाँ पे उचित और अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। चंदन जी, आप इतना अच्छा पशुपालकों के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे इस केंद्र से कहाँ कहाँ के लोग जुड़ सकते हैं? यहाँ पे जैसे कि ये झुन्नी कला में सेंटर अपना ओपन हुआ है। बगल में पंचायत है गढ़िया बलवा, हसेली खुट्टी कोऑपरेटिव, और के नगर प्रखंड में हो गया, चूनापुर हो गया, रहुआ गांव है, उधर हरदा हो गया, पूर्णिया ईस्ट हो गया, बायसी, डगरवा, बनमनखी, सरसी, अलीनगर, चंपानगर, रानीगंज, कोऑपरेटिव बाज़ार, डाक बंगला चौक, ये सब किसान इजीली हम लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी कम डिस्टेंस पे है सारा जगह। चंदन जी, आपने पूरा जानकारी दिया कि कहाँ कहाँ के लोग आ सकते हैं। कोई किसान अगर दूर से आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 94 700 43 140 पे ही व्हाट्सअप भी है मेरा। तो यदि हम कभी कॉल नहीं उठाते हैं तो वो व्हाट्सअप पे टेक्स्ट या ऑडियो भेज करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरा नंबर है 87 096 015 03। अच्छा, और ये दोनों नंबर पे कोई आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप गाड़ी चला रहे हैं या व्यस्त हैं तो फोन ना उठाएंगे तो व्हाट्सअप कर देंगे, तो आप बाद में तो मैं उसको कॉल बैक कर दूंगा। नंदन जी, ये केंद्र खुलने से आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये केंद्र के खुल जाने से हम इस तरह से देखते हैं चीज़ों को कि यहाँ के जो बहुत सारे किसान हैं जो सही जानकारी के अभाव में फेल हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं, एक्चुअल क्या है कि बहुत सारे किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो क्या है ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे।
तो यदि यहाँ पे सेंटर खुला है, केंद्र खुला है, तो इस केंद्र से जुड़ने के बाद हम किसान को कैसे, जो उसके पास जानवर मवेशी है, गाय हैं, भैंस हैं, तो उसको कैसे ट्रांजिशन करवाया जाए, बच्चे देने से पहले किस तरह का फीड दिया जाए। यदि वो अच्छे उन्नत नस्ल के सीमेन डलवाते हैं तो वो जो बछड़ियाँ या बच्चे आएंगे उसको कैसे ग्रोथ, समय पे किस तरह का फीड देने से वो ग्रोथ होगा और वो जाकर के जल्दी से जल्दी 1 साल 12-15 महीने में वो कंसीव करेगी, तो वो होगा। तो ये सारा चीज़ जब होगा तो किसान यहाँ के यदि आगे जाएंगे, जीवन में उनके खुशहाली आएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे आसपास या हमसे जुड़ने वाले जितने भी किसान हैं उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली किस तरह से हम लेकर के आएँ, ये इस केंद्र का सबसे पहला मतलब लक्ष्य है। जी चंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपके गांव, आपके जहां पे केंद्र खुला है वो सेंटर आकर के। रास्ते में हम आ रहे थे तो लगभग सैकड़ों गायें देखें, मवेशियां देखें, यानी कि यहाँ पोटेंशियल पूरा है। लेकिन एक, जैसे कि आप एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और आप अपने हिसाब से जो कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ, वो आपकी बातों को अच्छा से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना है, आप इस केंद्र से जुड़े और यहाँ के लोगों को भी आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। हम लोग यहाँ आते रहेंगे और यहाँ का पूरा पशुपालन अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो नितेश जी, आपका क्या मैसेज रहेगा पशुपालकों के लिए? प्रशांत जी, पूर्णिया जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे लिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पूरे बिहार में एनडीडीबी का जो सीमेन जो एक फैसिलिटी होता है, केंद्र होता है, वो यही मरंगा पूर्णिया में है। तो अगर गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है इस इलाके पे और वो भी चाहते हैं कि इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अच्छी नस्ल की गाय, अच्छा उत्पादन क्षमता होने से किसान का जो है सो यहाँ पे उत्थान हो। और आप अगर जानेंगे तो बिहार के लिए पूर्णिया इतना महत्वपूर्ण जगह है कि यहाँ मक्का, मखाना और मिल्क, ये 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट का ही फोकस है। यहाँ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद है, अपेक्षा है। तो कृषि पालक का बहुत बड़ा एक हमारा ये कोशिश है इस क्षेत्र से, इस केंद्र के माध्यम से, कि जो तीसरा चीज़ जो मिल्क की बात है, तो उस मिल्क को आगे बढ़ाने में हम लोग किस तरह से अपना एक भूमिका निभाएं। और साथ ही साथ जैसे हम लोग बेगूसराय, मोकामा, पटना या भागलपुर या आपको चाहे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल हो गया, चाहे झारखंड में आपको देवघर, जो भी क्षेत्र में हम सक्रियता से काम कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, अभी हम पूर्णिया में हम 1 महीना पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था लोगों को कि हम लोग बहुत जल्दी सीमांचल के लिए केंद्र खोल रहे हैं। इसी क्रम में हम जो है तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और ये जो जितना भी इलाका है, इसके लिए हम लगातार इस पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तेज़ी से काम करें और यहाँ के पशुपालकों को हमारा फीड आसानी से उपलब्ध हो। साथ ही साथ ब्रीडिंग के दृष्टिकोण से हम जो अच्छा सीमेन व्यवस्था यहाँ पे करा रहे हैं। और साथ ही जैसे हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगर समय मिला तो यहाँ जो मरंगा का जो सीमेन स्टेशन है, सीमेन बैंक है यहाँ पे, उसको भी कवर करें। आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करेंगे ताकि जो एक काम हो रहा है, क्योंकि सीमेन स्टेशन कोई मामूली बात नहीं होता है। आप पूरे भारत भर में देखेंगे तो बहुत ऐसे सीमेन स्टेशन है एसएजी के, एनडीडीबी के, जो काफ़ी प्रचलित हैं। चाहे वो आपको अलामदी हो गया, चाहे रहुरी है, चाहे आपको एबीसी सैलून है, मतलब आप जितने भी नाम सुनते होंगे, 40-116, 40-120, ये जितने भी सीमेन या जर्सी में 50062, ये सब समझिए कि इसी सीमेन बैंक जो होता है, सीमेन स्टेशन होता है गवर्नमेंट का, वहीं से वो सीमेन निकल के आते हैं। तो ये भी एक जागरूकता का चीज़ है किस तरह से सीमेन पे सरकार काम कर रही है और आसानी से ये क्षेत्र में, पूर्णिया में, पूरे बिहार और पूरे ईस्टर्न भारत के लिए सीमेन उपलब्ध कराने का उनका कोशिश है। तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट किया जाए। और ये केंद्र हम लोग के लिए अब को लगातार हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीना में लगातार हम इस तरफ इस क्षेत्र में आके सक्रियता से काम करें। और यहाँ का जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो किसान बहुत मेहनत करके भागलपुर से जुड़ रहे थे और इतनी समस्या के बावजूद भी उनको उम्मीद था कि जल्दी यहाँ पे केंद्र खोले, तो हमें बहुत खुशी है, हर्ष है इस बात का कि हमने जो उनसे प्रॉमिस किया था वो आज यहाँ पे केंद्र के माध्यम से साकार हो रहा है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी कि आप लगातार इतने सारे जगहों पे किसानों के साथ जुड़ के, जो एक नेगेटिविटी का क्षेत्र था, जैसा चंदन जी ने कहा कि इनके लिए भी बहुत मायूसी होता, बट ये पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोग से वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से आज जो है सो डेयरी फार्मिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इसमें कई लोगों का प्रयास है, छोटे छोटे पशुपालक हों, चाहे बड़े डेयरी फार्मर्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह का काम आगे हम लोग लगातार करते रहें। आपके चैनल को सभी व्यूअर्स को हमारा फिर से एक बार प्रणाम।
तो दोस्तों हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ का मक्का और मखान भी बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, तभी इस चीज़ का उत्पादन कर पाते हैं और पूरे भारत में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस केंद्र से जुड़ करके यहाँ इस क्षेत्र के जो भी किसान हैं अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, चंदन जी के गाइडलाइन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।